अब आप बोलोगे कि जो आपने नेम में हम स्टोर करवा रहे थे वैल्यूज, उनका तो बाय डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर टाइप में 8 बाइट्स क्या होता है वो तो आपने बता दिया कि हर एक बॉक्स मतलब 1 बाइट ऑक्युपाई करेगा। बट इसमें क्या होगा, जो नंबर्स टाइप है इसके ये समझने से पहले एज में कैसा नंबर स्टोर होगा उससे पहले थोड़ा इसका नॉलेज हमें लेना जरूरी। इसका मतलब किसका, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड सैस IEEE 754 स्टैंडर्ड डबल प्रिसीजन 64 बिट। ठीक है, अब ये क्या है, डबल प्रिसीजन 64 बिट जो सैस स्टोर करवाता है वैल्यू, तो इस फॉर्मेट में करवाता है, इतना आपको समझना है। तो ये हम क्यों आपको पढ़ा रहे, बिकॉज जो सैस का जो नंबर आता है ना, हम कैलकुलेट करते हैं कि इतने डिजिट्स हम स्टोर करवा सकते हैं, तो ये एक खास कैलकुलेशन से आता है, वो है 2 53। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 53 कहाँ से आया, इसीलिए ये पढ़ना हमें जरूरी। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि ये जो साइन बिट्स है, एक्सपोनेंट बिट है एंड मैंटिसा बिट है। सबसे पहले साइन, एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा को हम जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5.75। ये कौन सा नंबर है, ये बेस 10 वाला नंबर है, इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में, बाइनरी नंबर्स क्या होता है, जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या समझता है, ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल 0 एंड 1, ऑन ऑन ऑफ, इनको ही समझेगा। तो सिंपल तरीके से मैं इस नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, बेस 2 वाला नंबर। तो इसका सिंपल आएगा 101.11। ये सिंपल सा कैलकुलेट करते हैं, मतलब सिंपल सा कन्वर्जेशन होता है इसका, आपको मिल जाएगा, गूगल करो या चैट जीपीटी कहीं से भी कर लो। ठीक है, 101.11 यहाँ पे आ जाएगा। एंड सिंपल ये जो नंबर है इसका अगर मैं चाहूँ नॉर्मलाइज फॉर्म लिखना, तो मैं कैसा लिखूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एक यहाँ पे आ जाए एंड उसके बाद मैं डेसिमल पॉइंट लगा दूं एंड 0111। इसी नंबर को मैं नॉर्मलाइज फॉर्म में ऐसा लिखता हूं। तो इसमें मैंने क्या किया, इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरह शिफ्ट कर दिया, कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। तो ऐसे हम इसको इनडायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा इसके आगे मल्टीप्लाई बाय, एंड यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि बेस 2 नंबर है, और इसके ऊपर देना पड़ेगा एक्सपोनेंट, कितने डिजिट हम लेफ्ट साइड में गए, सिंपल सा आंसर है 2 डिजिट। तो यहाँ पे 2 डिजिट क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट, डेट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, तो इसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बोलोगे कि मैंटिसा क्या है, ये जो पॉइंट के बाद वाला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मैंटिसा। बाइनरी में बात हो रही है, अब इसको बोलेंगे मैंटिसा। तो यही है भाई मैंटिसा, इधर लिखा है फ्रैक्शन मैंटिसा, जो डेसिमल के पॉइंट के बाद होता है उसको हम बोलते हैं मैंटिसा। एंड जो 11 बिट्स होते हैं वो तो आपको क्लियर हो गया, एंड जो 1 बिट्स होते हैं वो साइन के लिए। साइन के लिए मतलब क्या, जो हमारा नंबर स्टोर होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बोल रहे हैं 64 बिट्स। अब 64 बिट्स मतलब सिंपल समझना है, 1 बाइट्स इज इक्वल टू होते हैं 8 बिट्स, एंड सेल बाय डिफॉल्ट कितनी लेंथ ऑक्युपाई करता है, 8 बाइट्स नंबर के लिए भी। ठीक है, 8 बाइट्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 64 बिट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 64 बिट्स बोलेंगे तो इंटरनली क्या होता है, मतलब हम इसको जब स्टोर करेंगे तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। 3 हिस्से कौन से, पहला जो हिस्सा होगा वो होगा साइन बिट का, या तो 0 या तो 1। आपको यहाँ पे समझना है 0 फॉर अ पॉजिटिव नंबर एंड 1 फॉर अ निगेटिव नंबर, इतना आपको समझना है। जो दूसरा हिस्सा होगा वो होगा भाई एक्सपोनेंट के लिए, ये साइन बिट हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, साइन बिट ऑक्युपाई करता है 1 बिट, जो एक्सपोनेंट है वो ऑक्युपाई करेगा 11 बिट्स को, यहाँ पे 11 बिट्स आएंगे। एंड जो लास्ट हिस्सा बचेगा वो आएगा मैंटिसा के पास। तो मैंटिसा हम इधर लिख लेते हैं, एंड मैंटिसा के पास कितने बिट्स होंगे, 52 बिट्स होंगे। ठीक है, आपको इतना समझना है। तो ऐसा इस नंबर स्टोर कर सकता है, तो उस केस में हम 2 1 प्लस इस मैंटिसा का यूज करेंगे। आप बोलोगे सर ये 1 क्या है, ये 1 एंड लीडिंग बिट्स, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ही डिस्कस किया था 1.0 एंड समथिंग था, तो इसको ही 1 बिट्स वो हम एज्यूम करके चलते हैं,
इसीलिए 2⁵53 यहाँ पे, एंड ये जो कैलकुलेशन आता है उतना बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे एंड इसका कैलकुलेशन भी आपको दिख रहा होगा, काफी बड़ा है, लगभग 9 क्वाड्रिलियन के आसपास है। 9 क्वाड्रिलियन कितना बड़ा नंबर है, हम अपनी पूरी लाइफ में भी इतना बड़ा नंबर टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि एज में आप कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। आप सोच सकते हो 16 डिजिट तक। आप बोलोगे 17 डिजिट तक का नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, 17-18 डिजिट तक का नंबर भी स्टोर कर सकते हो, बट वो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देगा जितनी ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी 16 डिजिट्स वाला नंबर देगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर आपने जो मोबाइल का कैमरा है उसका जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल है, बट आप उसको कन्वर्ट करवाना चाहते हो, उसी मोबाइल से आपने फोटो खींची 16 मेगापिक्सल में, बट आप उसको 17 में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो क्या होगा इसका परिणाम? जो 60 मेगापिक्सल का जो इमेज है उसको आप जब ज्यादा मेगापिक्सल के साथ कन्वर्ट करोगे तो इमेज थोड़ा ब्लर होगा। उसी तरह से अगर कैपेसिटी है भाई 16 डिजिट की और तुम 70 या 18 डिजिट तक का नंबर स्टोर करवा रहे हो, तो अप्रोक्स नंबर तुम्हें देगा, उसकी एक्यूरेसी का कोई भी गारंटी नहीं है। इतना आपको समझना है। एंड इस पे एक मेन बात आपको तो समझ गया होगा कि हम एज जो वेरिएबल है इसमें हम कितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं। एज का मतलब एज नंबर टाइप डेटा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज एज में इतना बड़ा नंबर एज का नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वेरिएबल को मैं नम नाम से ही बोलता हूँ अभी। तो यहाँ पे एक चीज आपको मेन समझनी हो, ठीक है, मैं आपको लिख के देता हूँ। ये देखो, ये नंबर हम स्टोर करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इस नंबर में कितने डिजिट है? इस नंबर में 12 डिजिट है। तो देखो क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में वो हमें दिखाएगा क्या? देखो 12 डिजिट है, हमें एग्जैक्ट दिखा रहा है 12 डिजिट तक, बट जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करवाता हूँ 13 डिजिट्स, तो देखो क्या होता है। देखो उसने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिखा दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है एक्सपोनेंशियल। इस ई का मतलब है 10 रेस टू अगले नंबर की पावर 10⁻12 एंड इनटू में ए पूरा नंबर 1 पॉइंट जो भी समथिंग है, ए इसका सिंपल मतलब है। ए ई नोटेशन होता है। अगर आप नहीं चाहते कि ई नोटेशन ना आए तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए आपको सिंपल करना है, यहाँ पे आना है इनपुट के नीचे एंड आप बोलोगे फॉर्मेट सैस को, बोलोगे कि मुझे डिस्प्ले करना है मेरा ये जो नंबर मैंने लिखा है, वो जो फॉर्मेट में दूंगा बेस्ट 30 डॉट, ओके, एंड देन सेमीकोलन दे देंगे। और कौन सा वेरिएबल है वो भी आपको बताना होगा। यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल है, दो नम नाम के वेरिएबल में ही सारे नंबर स्टोर है। तो सिंपल इसको हम रन करते हैं एंड रन करके अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे परफेक्टली उसने स्टोर करवा लिया। अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दूंगा 6-7, तो क्या होगा? फिर से ई नोटेशन का प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, आपने कितने डिजिट से यहाँ पे बढ़ाए हैं, ठीक है, उतना आप यहाँ पे बढ़ा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 16 डॉट कर देता हूँ, आप ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है, एक्यूरेट भी ले सकते हो, तो ठीक ठाक दिखा देगा। फॉर्मेट मीन्स हाउ टू डिस्प्ले, तुम्हारा जो डेटा वैल्यू है वो कैसा डिस्प्ले करना है ये आपको सॉफ्टवेयर को बताना होता है। एंड बेस्ट ये जो है 16 डॉट, इसका मतलब क्या है? जो 16 डिजिट तक नंबर है उसको नॉर्मल फॉर्म में भाई दिखा दो। सिंपल मेरी लैंग्वेज में मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी काफी सारी चीजें। आपको एक चीज समझी होगी यहाँ पे, जो 12 डिजिट्स तक नंबर है वो नॉर्मल फॉर्म में एग्जैक्ट दिखा देता है सॉफ्टवेयर 12 या 12 से कम, बट जैसे ही 12 से अगर ज्यादा डिजिट्स की लेंथ बढ़ जाती है तो सॉफ्टवेयर ई नोटेशन दिखाता है। एंड ई नोटेशन का मतलब हमने क्या बताया? ई नोटेशन, ई मतलब 10 रेस टू अगले नंबर की पावर, इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड इसको वो इस साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा देता है। इसीलिए मैंने ये जो पार्ट था वो आपको सिखाया था, साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाएंगे। अगर आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल होता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड देन वीडियो को लाइक करना एंड बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।